हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी भाई बहन अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जो कि दोस्तों इसके जो हम डेरिवेशन करेंगे उसका जो सूत्र निकल के आएगा, उसकी सहायता से हम बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेंगे बहुत आसानी से, जो कि बहुत आसानी से आपको इसके नाम से ही पूरी पता पड़ गई होगी कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, तो ये प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, ठीक है, माध्य के मूल मान के प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई इसे बोलते हैं हम आई, तो बोलते हैं दोस्तों हम प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है, आई किसको बोलेंगे हम बोलेंगे आई प्रत्यावर्ती धारा, आई आर एम एस, जो कि होता है रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे दोस्तों इसमें पहले परिभाषा में क्या बोला, धारा का वर्ग, तो आई हमारी क्या होगी, धारा। ठीक है, उसका क्या, उस प्रत्येक धारा के वर्ग कर दिया। ठीक है, का माध्य, दोस्तों हमने माध्य लगा दिया, के मूल, दोस्तों हमने मूल भी लगा दिया, वर्ग मूल जिसे बोलते हैं, वर्ग मूल मान को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इस परिभाषा से ही आपको ये सूत्र मिल चुका है, और परिभाषा भी आपको मतलब इसी में ही दी गई है कि धारा का वर्ग माध्य मूल, तो हम कह देंगे धारा के वर्ग के माध्य के मूल मान को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई वो है नहीं, तो हम इसके लिए एक प्रत्यावर्ती धारा का जो है ग्राफ आता है उसे आप समझ लें। जैसे कि दोस्तों ये आपका ग्राफ, ठीक है, तो ये जो धारा है, ये धारा है, ये जैसे ऊपर नीचे फिर ऊपर, ऐसे इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये समय के साथ परिवर्तित होती है, और ये पूरा इसका क्या होता है, एक पूर्ण चक्र। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ जाओ। और जो हमारा धारा का समीकरण होता है भाई, उसे आप सही से देख लें। जो हमारा धारा का समीकरण होता है, आई नॉट बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो ये होता है हमारा आई बराबर आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये हमारा धारा का समीकरण होता है, इसे आप याद कर लें। अब आइए हम बहुत ही सावधानी से और अच्छी तरह से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से कि हमें पता है धारा का समीकरण क्या होता है दोस्तों, ये, तो हम आई के स्थान पर इसको हम रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम रखेंगे, ये आ जाएगा आई आर एम एस, जो कि होता है रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे रख देंगे, तो हमारा ये तो यूं यूं ही देगा, और इसका आई नॉट स्क्वायर, दोस्तों ये तो हमारा, सॉरी दोस्तों, ये हमारा स्क्वायर इस पे आई पे लग रहा है, और ये सारा हमारा मान क्या का है, आई का, तो हम इसमें कह सकते हैं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि पूरा क्या कर सके, हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, और इस पे ये लग गया माध्य है। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों, ये लग गया हमारा रूट, और इसको हम खोल देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, तो कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा IRMS और यहाँ हमारा बार हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो होता है हमारा एक हमारा सूत्र होता है जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2। ये हमारा एक सूत्र होता है जो कि आपको याद होगा क्योंकि आप अब 12th के स्टूडेंट हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होगा और ये आपको यहाँ पे फील करना है। ठीक है, हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट चला आ रहा है दोस्तों और इसके ऊपर बार भी चला आ रहा है आई स्क्वायर और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। किसको, जैसे कि ये हमारा रूट, ये हमारा इस पे बार, यहाँ पे आई स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम कर सकते हैं 1/2, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2। बोले तो हमने इसको ही तोड़ के अलग अलग लिख दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको एक पूरा चक्कर लगाने में जो होगा, लिखते हैं ऐसे, एक पूर्ण चक्र के लिए। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए जो क्या होगा दोस्तों, वो हमारा कॉस, यहाँ पे दोस्तों कॉस ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे थीटा के स्थान पर ओमेगा टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस 2 ओमेगा टी के स्थान पे हम रख सकते हैं यहाँ 0। ठीक है दोस्तों, क्या रख सकते हैं, 0। ये आप याद कर लें अच्छी तरीका से, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेशन जो है बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप सीधे सीधे इसे cos 2 ओमेगा टी के स्थान पर 0 रख देंगे एक चक्कर के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपकी छोटी सी डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये 0 में जब भाग जाएगा 2 का तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, इतना खाली। ठीक है, तो हम लिखेंगे IRMS बराबर रूट बार, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ में आया। अब थोड़ा सा और बचा है, उसे हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अब क्या होगा इसके आगे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे IRMS बराबर, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर था और रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे खाली आई बचेगा और यहाँ पे 1 का जो हमारा रूट होता है वो 1 होता है और 2 का हम उसको रूट में ही लिख देंगे अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल ही आया आई नॉट बट्टे अंडर रूट 2 IRMS। तो दोस्तों ये निकल के आ गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर आपसे, ये तो हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन हम इसका अंडर रूट 2 का मान रख के हम क्या आंसर निकाल सकते हैं पूरा, जो कि होता है मेरे भाई IRMS आई नॉट बट्टे, यहाँ पे हम अंडर रूट 2 की जगह पे रख सकते हैं 1.414। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर ऊपर इसकी भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा IRMS बराबर आ जाएगा दोस्तों आई नॉट। ठीक है,
और आ जाएगा 0.707। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अगर आपको ये √2 के स्थान में हमने वैल्यू रख के ये बुला दिया, अब ये आपका प्रत्यावर्ती धारा हो गई। होप करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें। धन्यवाद।